कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी से, जिसे ग्रीन प्लीज कहा जाता है। ये वो जगह है जो सहरा के दरमियान एक जन्नत की मानंद है, दरख्तों, पानी, फलों और अमन से भरी हुई। यहाँ की लोग पुरामन, सादा जिंदगी गुजार रहे होते हैं और यहीं पर एक छोटी सी बच्ची फिरोसा अपनी माँ के साथ रहती है। फिरोसा की माँ वादी की मुहाफिज है और चाहती है कि एक दिन उसकी बेटी भी इसी तरह बहादुर और खुदमुख्तार बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन मौत का तूफान इस जन्नत पर हमला कर देता है। वॉरलॉर्ड डिमेंटस, जो कि एक बेरहम और पागल सा सरदार है, अपने जंगली कबीले के साथ वादी पर चढ़ दौड़ता है। वो लोगों को कत्ल करता है, जमीन को रौंद डालता है और आखिरकार फिरोसा को अगवा कर लेता है। उसकी माँ अपनी बेटी को बचाते हुए बहादुरी से लड़ती है, लेकिन बिलाखिर मार दी जाती है। फिरोसा को अब डिमेंट्स के कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ जुल्म ही कानून है। वो सिर्फ एक बच्ची होती है, लेकिन उसके दिल में आग होती है, माँ के कत्ल का दर्द और अपनी सरजमीन से दूरी का दुख। डिमेंट्स इस पर जुल्म करता है, उसे गुलाम बनाता है, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेती है, क्योंकि वो जानती है एक दिन बदला जरूर लेगी। वक्त गुजरता है और हालात एक नया रख लेते हैं। इस दुनिया में एक और आमर है, इमॉर्टन जो पानी, ईंधन और गोला बारूद का मालिक है। वो डिमेंटस से फिरोसा को छीन लेता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि ये बच्ची आम नहीं, इसमें क़ियादत की चंगारी है। अब फिरोसा इमॉर्टन जो के किले सिटाडेल में है। यहाँ लोग उसे सिर्फ एक चीज समझते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द खुद को साबित करती है। वो लड़ना सीखती है, गाड़ियां चलाना सीखती है, मशीनों का इस्तेमाल, हिकमती अमली और सबसे बढ़कर बर्दाश्त। जल्द ही वो इम्परेटर फ्यूरियोसा कहलाती है, एक लीडर, एक जंगजू, एक कमांडर। लेकिन उसके दिल में अभी तक वही बचपन का जख्म जिंदा होता है। उसे अपनी माँ याद आती है, ग्रीन प्लीस याद आती है और इस वादी की खुशबू जो कभी उसकी दुनिया थी। वो जानती है कि अभी तक उसका असल दुश्मन जिंदा है, वॉरलॉर्ड डिमेंटस। आखिरकार वो दिन आता है। इमॉर्टन जो और डिमेंटस के दरमियान एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है और फिरोसा इस मौके को गनीमत जानकर इंतकाम के मिशन पर निकलती है। सड़कों पर गाड़ियों का शूर, धमाकों की गूंज, रेत के तूफान और खून की बारिश, हर चीज उस जंग को एक खौफनाक ख्वाब बना देती है। फिरोसा डिमेंटस से आमने सामने होती है, दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। आखिरकार फिरोसा कामयाब हो जाती है, वो अपने दुश्मन को मार देती है। वो शख्स जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी, आज खुद खत्म हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये इंसाफ था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, वो उन सब के लिए लड़ी जिन्हें सालों से जुल्म में रखा गया था। डिमेंटस के खात्मे के बाद फिरोसा सिटाडेल वापस आती है। इमॉर्टन जो भी अब कमजोर पड़ चुका है। फिरोसा अब सिर्फ एक जंगजू नहीं, वो एक लीडर है, एक उम्मीद की किरण है इन सब के लिए जो सहरा के जहन्नम में जिंदा रहने पर मजबूर हैं। वो पानी बांटती है, खुराक पहुंचाती है और गुलामों को आज़ादी देती है। वो साबित करती है कि ताकत का असल मतलब सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए लड़ना है। इस तरह एक मासूम सी बच्ची, जिसे बचपन में वादी से अगवा किया गया था, एक लेजेंड बन जाती है। इम्परेटर फुरियोसा, वो जो सिर्फ सहरा पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करती है।